हेलो बच्चों, आपका यहाँ पर जेम माई एम पॉइंट ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 10th क्लास। हमारे पास यूपी बोर्ड का हमारे पास स्टूडेंट है 10th क्लास के, उनके लिए यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का। यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी पर कंप्लीट पढ़ेंगे। यानी कि आपके पास कोई भी बुक हो या फिर आप जो है अपनी बुक के हर क्वेश्चन को कर पाएंगे, चाहे आपके पास कोई बुक हो, इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पर समझने के बाद। तो इस क्लास में हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के हमारे पास सभी फॉर्मूले, सभी बेसिक पार्ट जो भी है सब कुछ डिस्कस करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जैसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको इस क्लास को देखने के बाद आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इस क्लास को देखने के बाद आप कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास कोई भी बुक हो, आप उस बुक के क्वेश्चन भी इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आप जो है कर पाएंगे अपनी किसी भी बुक का, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज ये क्लास हमारे जो आपके 10th क्लास स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जिसमें हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे समांतर श्रेणी चैप्टर, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे A to Z बिल्कुल फ्री इसी आपके यूट्यूब चैनल पर। चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम समझते हैं ये क्या होती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या होती है, हमने यहाँ पर लिखा 10, 10 के बाद लिखा 20, 20 के बाद लिखा 30, 30 के बाद लिखा 40, फिर लिखा 50 और फिर लिखा 60। ऐसे ही हम आके यहाँ पर बढ़ते जाए तो ये हमारे पास कहलाएगी एक श्रेणी। तो ये हमारे पास एक कहलाएगी सीरीज। यहाँ तक का ठीक है। उसके बाद यदि हमारे पास इस सीरीज में हम यहाँ पर सेम संख्या जोड़कर आगे बढ़ा पा रहे हो, देख पा रहे हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20, फिर यहाँ पर हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, वापस इसमें 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा, 40 में 10 प्लस करेंगे तो 50 आएगा, और 50 में 10 प्लस करेंगे तो 60 आएगा। यानी कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज जिसमें हम सेम संख्या जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर सकते हो। ऐसी सीरीज जिसमें हम प्रत्येक पद में सेम संख्या जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर सकते हो, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं हमारे पास समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ पाए यहाँ तक के। उसके बाद आगे भी देख सकते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर समझाया जाएगा। जैसे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये भी हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर एक सेम संख्या प्लस हो रही है आगे। +1, +1, +1, +1 और +1। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें एक सेम संख्या प्लस होकर अगली संख्या मिल पा रही हो, वही हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी हमारे पास यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 पास, यहाँ पर यदि यहाँ पर लिखे हम माइनस के 1.5 कोमा -2, उसके बाद -2.5, उसके बाद -3। देखते हैं हमारे पास ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास इसमें जब हम प्लस करते हैं माइनस के 0.5, माइनस के 0.5, यानी कि हम माइनस के 1.5 में हमारे पास माइनस करेंगे, हमारे पास 0.5 कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, क्योंकि 5 और 5 0, 0 का 0, 5 और 5 10, 0 0 हासिल लगा, एक और एक 2, तो हमारे पास 2.0 आएगा। इसको हम 2 लिख सकते हैं। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये सेम संख्या प्लस भी हो सकती है और ये सेम संख्या माइनस भी हो सकती है। हम यहाँ पर जो है माइनस करते हैं 0.5, 2.5 में हमारे पास 2 में से -2 में से, तो हमारे पास ये आएगा। उसी प्रकार से अगर जब यहाँ पे माइनस करते हैं 0.5 तो हमारे पास 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं सेम संख्या माइनस हो रही है। तो मैंने ये सिखाया है कि सेम संख्या प्लस हो रही हो हमारे पास हर नंबर में, या फिर सेम संख्या माइनस हो रही हो हर नंबर में। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है
जो भी सीरीज बनेगी इस प्रकार से वो हमारे पास कहलाएगी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ये हमारे पास होती है समांतर श्रेणी। तो इस हमारे पास ये इस चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, हमें इसमें हमारे पास पूछा जाता है कि हमारे पास प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ये रहा। क्वेश्चन बनता है सार्वंतर क्या है। सार्वंतर हमारे पास जो सेम संख्या प्लस हो रही वही हमारे पास सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ तक क्वेश्चन बनता है इसका nवां पद ज्ञात करो, n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो ये सब जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सभी को हम यहाँ पर जो है टाइप वाइज पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। मैं इस प्रकार से इस चैप्टर को आगे लेके चलूंगा। सभी फॉर्मूले बताए जाएंगे, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिक पार्ट है, ये आपको जानना चाहिए। ये हमारे पास समांतर श्रेणी होती है। आगे मैं लिखवाऊंगा इसकी परिभाषा क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा यहाँ पर क्या रहेगी समांतर श्रेणी की। आगे बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की यहाँ पर बात करें हम, एक ऐसी समांतर श्रेणी हमारे पास जो संख्याओं की एक ऐसी सूची होगी जिसमें प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़कर अपने सभी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास है 15 हमारे पास ये पहला हमारे पास संख्या होगी, इसको हम बोलते हैं पहला पद श्रेणी का। तो श्रेणी का पहला पद ये रहा समांतर श्रेणी का, जिसमें बात कर रहे हैं एपी में। तो हमारे पास यहाँ लिखा है एक ऐसी सूची होगी जिसमें पहले पद को छोड़कर अगले जो हमारे पास सभी पद होंगे उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। जैसे कि मैं जोड़ता हूँ 5, कितना आएगा 20। फिर मैं इसमें 5 और प्लस करता हूँ 25, इसमें 5 और प्लस करता हूँ 30, इसमें 5 और प्लस करता हूँ 35, फिर 5 और प्लस 40। प्रकार से जो भी हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी ये समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। तो हमने क्या जाना कि हमारे पास समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर जो हमारे पास अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो देखो हमारे पास पहले पद को छोड़कर 5 प्लस करेंगे यह प्राप्त हुआ, इसमें 5 प्लस करेंगे और फिर ये प्राप्त हुआ, इसमें और 5 प्लस करेंगे ये प्राप्त हुआ। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी है, जो हमारे पास श्रेणी है जितने हमारे पास यहाँ पे संख्या है इनको हम बोलते हैं पद। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास श्रेणी में उपस्थित सभी संख्या को श्रेणी में उपस्थित संख्या को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो संख्या हमारे पास जो भी है इनको हम बोलते हैं पद। ये हमारे पास होता है पहला पद। यदि यहाँ पर बात करें हम पहला पद, तो पहला पद हमारे पास क्या रहेगा श्रेणी का 15। हम बात करते हैं दूसरा पद। दूसरा पद हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा 20। इसी प्रकार से तीसरा पद हमारे पास क्या रहेगा श्रेणी का 25। यह बात आपको ध्यान रखनी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे इसी प्रकार से आगे हमारे पास क्या आएगा nवां पद। यहाँ तक बात समझ पा रहे, बात ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर सार्व अंतर। क्या पॉइंट आता है, सार्व अंतर, जिसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर को हम लिखते हैं डी से। तो हमारे पास यहाँ पर है सार्वंतर, जिसको हम लिखते हैं डी से, लिखते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है समझ लेते हैं। सार्वंतर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगले पद में से पहला पद घटा दो, अगले पद में से पहला पद घटा दो, या फिर हमारे पास यहाँ पर जो इन दो पद में से अगले पद में से पहला घटा दो, या फिर इन दो में से अगले में से पहला घटा दो। चाहे कैसे ही कर लो, हमारे पास सार्वंतर सेम ही आएगा, जो कितना यहाँ पर है 5। यानी कि श्रेणी में सार्वंतर समान होता है। चाहे हमारे पास किन्हीं दो पद में से अगले पद में से पहला पद घटा लो, पता चल जाएगा सार्वंतर कितना है। और फिर ध्यान देंगे सार्वंतर हमारे पास जो है
ये प्लस का भी हो सकता है सार्वंतर, माइनस का भी हो सकता है सार्वंतर, और सार्वंतर हमारे पास जीरो भी हो सकता है। सार्वंतर प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने अभी तक ये जान लिया, समांतर श्रेणी की परिभाषा जान ली हमने। समांतर श्रेणी में पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे नौवां, हमारे पास 10वां, 11वां और nवां पद। nवां पद लास्ट में मिलेगा। उसके बाद हमने ये जाना है कि सार्वंतर क्या होता है। कोई भी दो पद ले लो आपस के, अगले में से पहले घटा लो, अगले में से पहले घटा लो, अगले में से पहले घटा लो। सार्वंतर हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर सेम आएगा। अगर जो सार्वंतर सेम आ रहा है तो हमारे पास ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर जो सार्वंतर समान ना आए तो हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। और सार्वंतर ये प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आगे हम जानते हैं कि सार्वंतर जीरो कहाँ पर होगा, प्लस कहाँ पर होगा और माइनस कहाँ पर होगा। ये सब यहाँ पर आगे हम समझते हैं। तो इसी प्रकार से भी आगे भी क्लास जो है आपको बिल्कुल समझ में आएगी। बस आपको यह वीडियो कंप्लीट देखनी है, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके जो जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में है और जैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि ये क्लास देखने के बाद आपको चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम जानते हैं अब क्या समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमारे पास हमने जान लिया। तो समांतर श्रेणी में जो हमारे पास तो सार्वंतर है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते। मैंने बताया था आपको सार्वंतर हमारे पास प्लस का, माइनस का और जीरो हो सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। तो हमारे पास यदि हमारे पास जो सीरीज है ये बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, तो सार्वंतर प्लस का मिलेगा। वो कैसे देखो, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। कोई भी दो संख्या लो आपस की, अगली वाली में से पिछली वाली घटा लो, तो हमारे पास सार्वंतर कितना आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। चलिए यहाँ पर देख लो, इन दोनों से अगले वाले नंबर में से पहला घटा लो, यहाँ पे सार्वंतर 3 आएगा। अगले वाले में से हमारे पास यहाँ पर पिछले वाली संख्या घटा लो, यहाँ भी सार्वंतर 3 आएगा। अगले वाली संख्या में से पिछले वाली संख्या घटा लो, तो यहाँ भी हमारे पास सार्वंतर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर जो किसी श्रेणी में सार्वंतर सेम आ रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। और यहाँ पर सार्वंतर कैसा आएगा, प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। अब बात करते हैं माइनस कब आएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट सार्वंतर हमारे पास, इसको हम डी से लिखते हैं। अगले में से पिछला घटाएंगे, ये दो संख्या हमारे पास है, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटानी होती है सार्वंतर चेक करने के लिए। अब हम छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस के 2 आएगा। आगे भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, अगर जब मैं यहाँ पे 108 में से पिछले वाली संख्या को 10 घटाऊंगा तो हमारे पास माइनस के 2 आएगा सार्वंतर। उसी प्रकार से 106 में से 108 घटाऊंगा तो तब भी हमारे पास माइनस के 2 आएगा सार्वंतर। 104 में से 106 घटाएंगे तब भी हमारे पास सार्वंतर माइनस के 2 ही आएगा। तो सार्वंतर सेम है, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर हमारे पास सार्वंतर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ से प्लस का है, माइनस का आएगा। तो सार्वंतर माइनस की भी हो सकता है, प्लस की भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है प्लस कब मिलेगा, जब ये श्रेणी हमारे पास बढ़ते क्रम में हो, प्लस का मिलेगा। जब ये श्रेणी हमारे पास घटते क्रम में हो तो सार्वंतर माइनस तब मिलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सार्वंतर कितना है, श्रेणी बढ़ रही है 12.5 से 15, 17.5, 20 ऐसे बढ़ रही है, तो सार्वंतर यहाँ प्लस मिलेगा। देखते हैं कैसे, अगले नंबर में थे पिछला नंबर घटाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 12.5 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, और यहाँ भी हमारे पास 2.5 आएगा, इनसे हमारे पास 2.5 ही आएगा। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 2.5 है और जो प्लस है। बात करते हैं सार्वंतर जीरो कब मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सार्वंतर जीरो कैसे मिलेगा। अगर जो यहाँ पे सेम संख्या लिखी हुई हो, सेम संख्या लिखी हुई है तो सार्वंतर जीरो आएगा। समझते हैं कैसे। अगले नंबर में थे हम, यहाँ पे पिछला नंबर घटा देंगे तो माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। अगर जो यहाँ पर सेम संख्या लिखी हो, चाहे कोई भी संख्या हो, प्लस की, माइनस की, पॉइंट की, बटे में कैसी लिखी हो, सेम संख्या लिखी हुई है तो हमारे पास सार्वंतर क्या आएगा, शून्य आएगा, जीरो आएगा। तो शून्य सार्वंतर इस प्रकार प्राप्त होगा, जो आपको यहाँ पर समझना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे। ये तो पूरा बेसिक पार्ट हुआ।
हमने ये जाना अभी तक कि समांतर श्रेणी का जो हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस है ये कहलाता है सार्वंतर, और इसके हम जो पहला पद है, पहले वाला जो हमारे पास संख्या है, इसको हम बोलते हैं हम प्रथम पद। ये हमने यहाँ पर जान लिया है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन की ओर, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो हम वो पार्ट समझेंगे जो आपके क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। तो समांतर श्रेणी के उस पार्ट को समझते हैं जिससे हम यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एक समांतर श्रेणी है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये हमारे पास जो है एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है सार्वंतर हमें समान मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास डी है ये सेम मिलेगा। कैसे? अगले पद में से यहाँ पे जो है ये पिछले वाला पद घटा लो और हर जगह घटा लो, ऐसे ही हमारे पास सार्वंतर सेम आएगा। आगे हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रथम पद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो हमारे पास यहाँ पर है ये हमारे पास हो जाएगा इस श्रेणी का प्रथम पद। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर समझेंगे, जो हमारे पास एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर आपका रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जानते हैं कि हमारे पास जो पहला पद है इसको हम लिख सकते हैं 20। अगर जो मैं इस 20 में मैं 10 को जोड़ता हूँ, 10 को जोड़ता हूँ तो अगला पद आएगा 30। उसके बाद में अगर जो इसी पद में मैं यहाँ पर जो है इसी पद में अगर जो मैं यहाँ पर 10 और प्लस कर देता हूँ, ये तो हमारे पास 30 हो जाएगा। इसी पद में अगर जो मैं 10 और प्लस कर दूँ तो हमारे पास आएगा अगला पद जो होगा तीसरा पद। ये पहला पद है इसका, ये दूसरा है और ये तीसरा है। उसी प्रकार से चौथा पद निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसी पद में अगर जो मैं यहाँ पे 10 प्लस और कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास चौथा पद आ जाएगा 50। 20, 30, 40, 50। इसी प्रकार से पांचवा पद निकालने के लिए मैं इसी में ही यहाँ पर जो है 10 प्लस और कर दूंगा, तो 10, फिर 10, फिर 10 और यहाँ पे 10 और प्लस कर दूंगा तो हमारे पास प्रकार से 5 पद आएगा। इसी प्रकार से छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद आता रहेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या सिखाना है वो समझते हैं। हमारे पास ये पहला पद है, पहले पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं। पहला पद होता है ए, जो हमारे पास कितना है 20, और 20 हमारे पास क्या है ए, तो 20 हमारे पास है ए और 10 हमारे पास क्या है डी, तो उसको हम डी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ए है, ये भी डी है और ये भी डी है, तो 1 और 1 2 डी यानी कि 2D। उसके बाद 20 हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास है 10, 20, 30 यानी कि 3D। एक डी हमारे पास हो रही 3D, हाँ तो 1D तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि ये 10 है तो ये हमारे पास जाएगा 3D। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा ए प्लस के 4D। इसी प्रकार से आगे हमारे पास आएगा 5D, 6D, 7D। अब देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा, पहले पद में D नहीं आया मगर हमारे पास दूसरे पद में यहाँ पे D आ गया, तीसरे पद में 2D आ गया, चौथे में हमारे पास 3D आ गया, यानी कि जो जौन सा पद होगा उससे एक कम करके D आएगा। अगर जो मुझे यहाँ पे लिखना हो nवा पद लिखना हो तो यानी कि हमारे पास जौन सा पद लिखेंगे उससे एक कम करके D आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है पांचवा पद तो एक कम करके आया, 5 की बजाय 4 आ गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा था चौथा पद तो चौथे में एक कम करेंगे 3 पद आएंगे। तो उसी प्रकार से nवा पद लिखना हो तो यहाँ पर आएगा a प्लस के n-1 इंटू डी, यानी कि nवा पद लिखेंगे तो एक कम करके लिखना होता है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, हमारे पास AP का nवा पद तो nवा पद का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखेंगे, an बराबर होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास हो जाएगा समांतर श्रेणी का nवा पद। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास समांतर श्रेणी बनेगी वो बनेगी a और फिर a प्लस डी, a प्लस 2D,
ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हमारे पास एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा दिया है। अब मैं आपको वे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, हमारे पास जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आपके बुक में इस प्रकार से दिए गए हैं। ये हमारे पास प्रथम पद ए का मान दिया जाएगा और सार्वंतर डी दिया जाएगा। उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद लिखो। तो हमारे पास यहाँ पर बताया था मैंने, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो ए होता है, और दूसरा पद हमारे पास होगा ए प्लस के डी, तीसरा पद हमारे पास होगा ए प्लस के 3D, और चौथा पद हमारे पास होगा ए प्लस के हमारे पास यहाँ पर 3D। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमारे पास होते हैं समांतर श्रेणी के पद। तो यहाँ पर हमारे पास इस समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं, पहला पद और सार्वंतर डी दिया गया है। तो पहला पद हमारे पास निकलेगा 10, दूसरा पद हमारे पास निकलेगा ए प्लस के डी, तो 10 और 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार से तीसरा पद निकलेगा ए प्लस के 2D, तो ए हमारे पास 10 है, प्लस के 2 गुना डी हमारे पास 10 है, तो 10 10 दूनी 20, प्लस करेंगे तो 30 आएगा। चौथा पद निकलेगा ए प्लस के 3D, ए भी 10 है और डी भी हमारे पास 10 है, 10 का 10, 10 तिया 30 और 40। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो 10, एक हमारे पास 20, और एक हमारे पास 30 और एक 40। तो ये हमारे पास हो जाएंगे समांतर श्रेणी के 4 पद। ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। इसी प्रकार से आगे देख लो, पहला पद हमारे पास आएगा 4, दूसरा पद हमारे पास ये होता है ए प्लस के डी, तो ए हमारे पास 4 है, डी हमारे पास माइनस के 3 है, घटाएंगे तो माइनस यहाँ पर प्लस 1 आएगा। उसी प्रकार से निकालते हैं तीसरा पद, डी हमारे पास यहाँ पर कितना है माइनस के 3, यहाँ 4 आएगा, 2 3 6, 4 घटा देंगे तो माइनस को 2 बचेगा। अब निकालते हैं चौथा पद, जो हमारे पास 4 प्लस के 3 गुना डी का मान हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 और 3 3 9, घटाएंगे हमारे पास 9 में से 4 तो बचेगा माइनस के 5। तो यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी के हमारे पास 4 पद आएंगे, पहला पद 4 आ जाएगा, दूसरा पद 1 आ जाएगा, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। तो ये हो जाएंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। इसी प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। पहला पद हमारे पास -2, दूसरा पद निकलेगा इससे हमारे पास -2, डी का मान 0 है तो -2 ही आएगा। उसी प्रकार से हमारे पास तीसरा पद भी हमारे पास ये -2 आएगा, क्योंकि डी का मान यहाँ पर 0 है। उसी प्रकार से चौथा पद भी हमारे पास -2 ही आएगा, क्योंकि डी का मान यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो इस श्रेणी के हमारे पास सभी 4 पद आ जाएंगे, प्रथम 4 -2 -2 -2। ऐसा हमारे पास सेम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर 0 है। यहाँ निकालते हैं प्रथम 4 पद। पहला पद निकलेगा ए से, दूसरा पद निकलेगा ए प्लस के डी करने पर, ए कितना है -1 और डी कितना है 1/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और 2 1 कम 2 और 1 का 1, 2 में से ये घटा देंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर निकालते हैं यहाँ पर तीसरा पद, ए प्लस के 2D से निकलेगा तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारे पास ए हमारे पास -1 है, और 2 गुना डी हमारे पास 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, -1 और यहाँ पर +1, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, जो हमारे पास होगा इस श्रेणी का तीसरा पद। चौथे पद की बात करें तो ए प्लस के 3D, और डी हमारे पास कितना है 1/2, तो यहाँ पर -1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और 2 1 कम 2 प्लस के 3 और बटे में 2, 2 घटाएंगे यहाँ से तो 1/2 आएगा। तो यानी कि हमारे पास इस श्रेणी के जो 4 पद होंगे कौन कौन से आएंगे? एक तो -1 पहला पद, दूसरा पद हमारे पास -1/2, तीसरा पद हमारे पास 0, और चौथा पद हमारे पास 1/4। तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर श्रेणी में हमारे पास ए का और डी का मान दिया जाए तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल सकते हैं। तो आगे हमारे पास बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आगे हमारे पास समझते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे आपको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी, उसकी पहचान करनी है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसमें फिर हमारे पास यदि वो हमारे पास जो श्रेणी दी जाएगी वो समांतर श्रेणी है तो आपको बताना है उसका पहला पद क्या है और सार्वधातुक क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो एपी कहते चेक करते हैं हम, अगले पद में से पहला घटा देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। उसी प्रकार से अगले पद में से पहला घटा देंगे, कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। अगले पद में से पिछला घटा देंगे संख्या, तो हमारे पास आएगा 8। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सार्वधातुक समान नहीं है, जो हमारे पास सार्वधातुक है ये हमारे पास समान नहीं है। अब ये समान नहीं है तो कह देंगे दी गई श्रेणी, दी गई हमारे पास जो श्रेणी है, दी गई जो हमारे पास श्रेणी है ये हमारे पास एपी में नहीं है, या एपी नहीं है। अगर जो सार्वधातुक समान ना आए तो कह देंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अगर जो एपी में नहीं है तो इसको हम पहला पद भी नहीं बता सकते क्या होगा, और हमारे पास यहाँ पर सार्वधातुक इसका समान है ही नहीं। तो सार्वधातुक और हमारे पास प्रथम पद बताया जाएगा जब हमारे पास श्रेणी है ये एपी में दी जाएगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नोट करेंगे और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 2 और 5/2, 3, 7/2 और ये हमारे पास देखना है कि ये जो हमारे पास श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो पहला पद और सार्वधातुक बताना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, पहले सार्वधातुक निकाल लेंगे अगले वाले पद में से पिछले वाला घटा के। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे 3 माइनस के 5/2, एलसीएम आएगा 2 और 2 तिया 6 माइनस 5, यहाँ पाएगा 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करते हैं 7/2 माइनस के पिछले वाला पद घटा देंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 तिया 6 और घटाएंगे तो 1/2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सार्वधातुक है समान आ गया। जो हमारे पास सार्वधातुक है ये हमारे पास क्या है, समान है। अब ये समान है तो हमारे पास ये जो हमारे पास श्रेणी है, तो हमारे पास जो श्रेणी होगी कह देंगे श्रेणी हमारे पास एपी में है, एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है तो हमारे पास जो उसका सार्वधातुक है, जो हमारे पास का पहला पद है, पहले पद की बात करते हैं। जो हमारे पास का पहला पद है ये हमारे पास हो जाएगा 2 और सार्वधातुक हमारे पास हो जाएगा, सार्वधातुक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो समान आया है, कितना आया है 1/2। तो ये बात आपको समझनी है कि हमारे पास सार्वधातुक सेम आ रहा है तो ये एपी में है श्रेणी, और पहला पद इसका पहले में दिया जाएगा और जो भी सार्वधातुक आएगा वो हमारे पास डी की वैल्यू होगी, सार्वधातुक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार के हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि श्रेणी हमारे पास एपी में है या नहीं है, पहला पद क्या होगा और सार्वधातुक क्या होगा। तो आगे बचे हुए 2-3 क्वेश्चन और सीखते हैं इस हमारे पास टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए। आगे बच्चे यहाँ पर हमारे पास समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, इसमें हमारे पास बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो उसका पहला पद और सार्वधातुक भी बता देना है। तो ये आसान से क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मैथ से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा उतना आप सीख पा रहे हैं तो आप जो है मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके अपने जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2000 जो भी आपके यहाँ पर रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर है पहला पद, यहाँ पर ये रहा। तो हमारे पास यहाँ पर पहले हम सार्वधातुक चेक करते हैं समान है या नहीं है। तो अगला पद हमारे पास ये है
इसमें से जो हमारे पास पिछले वाला पद है ये घटा देंगे, तो 3 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा सार्वधातुक डी। आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। ये सेम टू सेम लिखेंगे अगला वाले पद, और इसमें से हम यहाँ पर जो है पिछले वाला पद जो हमारे पास ये है इसको माइनस कर देंगे, इसको हमारे पास कर देंगे माइनस। 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर आएगा 2√2 में से 1√2 घटा देंगे तो √2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगले पद में से हम पिछले वाला पद घटा देंगे। पिछले वाला पद हमारे पास ये है, इसको हम घटा देंगे, तो 3 कट जाएगा। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो √2 आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे समांतर, हमारे पास जो सार्वधातुक है ये हमारे पास क्या है, समान है। जो हमारे पास यहाँ पर सार्वधातुक है ये हमारे पास क्या है, समान है। अगर जो समान है तो हमारे पास जो श्रेणी होगी ये वाली जो हमारे पास दी गई है, जो हमारे पास श्रेणी दी गई है, ये हमारे पास श्रेणी कैसी हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। और जो श्रेणी एपी में है तो इसका हमारे पास जो है पहला पद या प्रथम पद, ये हमारे पास क्या आएगा, प्रथम पद इसका जो शुरू में दिया गया है 3, और इसका जो सार्वधातुक है ये हमारे पास कितना आया है, √2। तो सार्वधातुक यानी कि डी हमारे पास कितना जाएगा, √2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएंगे। और ये श्रेणी हमारे पास कहीं में है, एपी में है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और भी है, उनको आगे यहाँ पर समझ लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, इस टाइप के हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन और हैं। इन क्वेश्चन को समझने के बाद हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे इस क्लास में। एक बात और भी, यदि आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को दोस्तों लाइक भी करना है, और जितना हो सके आपको यहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है यूट्यूब पर, और ये सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो भी मेहनत है आपके लिए की जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है आपको हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को आपको सपोर्ट बनाए रखना है, सब्सक्राइब भी करना है, और यहाँ पर जो है लाइक भी कर देना है वीडियो को। तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है, यहाँ पर आपको सार्वधातुक सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है a की पावर 2 में से 1 घटाएंगे, या फिर a की पावर 3 में से a की पावर 2 घटाएंगे, या फिर a की पावर 4 में से a की पावर 3 घटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है सार्वधातुक समान नहीं आएगा। सार्व जो हमारे पास अंतर है ये हमारे पास समान नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो है एपी नहीं होगी, एपी नहीं है। तो ये श्रेणी हमारे पास एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वधातुक समान नहीं आएगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 की। तो यहाँ भी हमारे पास सार्वधातुक सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम a की पावर 3 में से a की पावर 2 में से a की पावर 1 घटाएंगे। 3 की पावर 2 9 आएगा, 1 की पावर 1 यहाँ पर घटाने पर 8 आएगा। उसी प्रकार से अगले में तो पिछला पद घटाएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 आएगा। उसी प्रकार से अगले पद यानी कि डी में 7 की पावर 2 में से 5 की पावर 2 घटाएंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो यहाँ भी हमारे पास सार्वधातुक जो है समान नहीं आएगा। तो हमारे पास ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए हमारे पास ये भी जो है एपी हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सार्वधातुक कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला पद घटा दो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास √8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 12 आ जाएगा √2। यानी कि इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस के √2, और घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 2√2 है, ये √2 है, तो √2 आ जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट 18 माइनस के √8। इसको हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, √18 को 9 दूनी 18, और यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और ये √2। तो इसको हमारे पास लिखा जा सकता है 3√2, इसको लिखा जा सकता है 2√2, और 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो √2 आएगा। तो यहाँ तो हमारे पास सार्वधातुक समान आ रहा है, और सार्वधातुक समान आ रहा है तो
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो श्रेणी है ये हमारे पास हो जाएगी एपी में है। अगर जो सर्वांतर समान आ रहा है ये, तो हम कह देंगे एपी में है। और इसका पहला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ये हमारे पास जाएगा कितना, √2। और इसका सार्वांतर हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वांतर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। तो यहाँ तक का हमारे पास समझ में आना चाहिए आपको। जो यहाँ पर बताया गया है ये हमारे पास सर्वांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, सार्वांतर समान आ चुका है तो एपी में है। और इसका पहला पद ये रहा और सर्वांतर √2 ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे nवां पद निकालने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यदि हम यहाँ पर 7 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो सार्वांतर है ये समान नहीं आएगा, क्योंकि हम √6 में से √3 घटाएंगे, या फिर हमारे पास 9 में से √6 घटाएंगे, या फिर √12 में से हमारे पास 3 घटाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है 9 घटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है सार्वांतर ये हमारे पास समान नहीं आएगा। जो हमारे पास है सार्वांतर ये हमारे पास समान नहीं मिलेगा, और समांतर नहीं, समान नहीं मिलेगा, समान नहीं है। तो फिर हमारे पास ये एपी में भी नहीं है। तो हमारे पास जो श्रेणी है ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो पहला पद और यहाँ पर सार्वांतर नहीं बताना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, हमारे पास 7 था जो हमने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर सार्वांतर समान नहीं आएगा घटाने के बाद। तो ये हमने क्वेश्चन किए। आगे हम यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में प्रैक्टिस के तौर पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी जाएगी, इसका 10वां पद 20वां पद आपके इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो हमारे पास तरीका है ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। nवां पद का फॉर्मूला, nवां जो पद है, nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a + k n - 1 × d। तो ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास पहला पद हमारे पास ये हो जाएगा, ये होता है पहला पद। अगर जो यहाँ पर हम डी की बात करें तो डी हमारे पास निकलेगा, अगले वाले में से पिछले वाला घटा दो तो ये हमारे पास आ जाएगा डी। अगर जो यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ बताना है 10वां पद, एन का मान हमारे पास यहाँ पर क्या लेना होगा, 10। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1, एन हमारे पास कितना है 10 -1, डी हमारे पास कितना है यहाँ पे 5। तो ए और 1 घटा देंगे तो 9 और गुणा 5, 9 पंजे 45 और 2 47। यानी कि इस प्रकार से बढ़ते 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 10वें नंबर पर जो पद आएगा वो कौन सा होगा यहाँ पर 47। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने आ जाने चाहिए। इस प्रकार से हम 10वां पद बता देंगे इस श्रेणी का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए, जिससे आपको और बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 18 और यहाँ पर हमारे पास है 30 और यहाँ पर 42 और यहाँ पर हमारे पास है 54। ये हमारे पास एपी में है, एपी में है का हमारे पास बताना है 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद ज्ञात करो। तो 15वां पद यानी कि हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमारे पास इस प्रकार से करते करते 15वें नंबर पे कौन सा पद आएगा ये बताना है। तो ये बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। nवें पद फॉर्मूला, nवां पद। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारे पास कितना यहाँ पर है 18, और डी हमारे पास निकालना होता है अगले में से पिछले वाला घटा दो संख्या को, तो ये हमारे पास आता है डी जो आएगा 12। उसके बाद फिर यहाँ पर निकालना है 15वां पद, तो यहाँ पर एन की जगह लेंगे हम 15। ए हमारे पास 18 है, एन के स्थान पर लेंगे 15वां, क्योंकि 15वां पद निकालना है, और फिर -1, और फिर डी हमारे पास 12 है। फिर यहाँ 18, 15 में से घटा देंगे 14 और गुना 12, 14 की मल्टीप्लाई 12 में कर लेंगे, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, 14 कम 14 और 2 16, तो गुना करने पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास 186 जोड़ने पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बढ़ते बढ़ते इस सीरीज में 15वें नंबर का जो पद होगा वो हमारे पास 186 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर nवां पद निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि nवां पद कौन सा होगा, 5वां 6वां 10वां जो भी पूछा जाए, इस प्रकार से आसानी से किया जा सकता है। तो आगे यहाँ पर सीखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपके इस फॉर्मूले से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और आपके पास कोई भी बुक हो, जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा बोर्ड पे, वे सब अच्छी तरीके से समझने के बाद आप जो है किसी भी बुक के अपने क्वेश्चन बुक से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने क्वेश्चन सिखाए जाएं, जितने आपको यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ाया जाए, पहले एक बार आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लेना है, उसके बाद तो आप जो है अपनी बुक के क्वेश्चन आसानी से कर ही लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है, ये श्रेणी दी गई है एपी में, तो बताना है कौन सा पद यहाँ पर हमारे पास 81 आएगा। यानी कि ऐसे बढ़ते बढ़ते कौन से नंबर पे हम 180वां और हमारे पास -81 पद यहाँ पर बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास फॉर्मूले से होगा। हमारे पास ए एन बराबर हमारे पास यहाँ पर आएगा ए प्लस के n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। पहला पद हमारे पास यहाँ पर 21 है, और डी हमारे पास मिलेगा अगले वाले में से पिछले वाला घटा के, जो हमारे पास -3 आएगा। और हमारे पास बताना है कौन सा पद ये है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता जो हमारे पास ये पद है कौन से नंबर का है, तो यहाँ पर सेम टू सेम लिखेंगे। हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ये 20वां है 15वां है कौन सा है, इसलिए इसको हम n ही रखेंगे बस। पहला पद 21 है, n का मान हमें नहीं पता है कौन सा पद है हमारे पास ये वाला, और डी हमारे पास अब की बार -3 है, ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 102 आएगा, माइनस का आएगा मगर। उसके बाद फिर यहाँ पे -3, माइनस से माइनस भाग कर लेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 3 3 चौक 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 बराबर n-1। माइनस का 1 है धरा के प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हमारे पास आएगा 34 और 1 35। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 81 है -81, ये इस श्रेणी का 35वें नंबर का पद है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे करके ये 35वें नंबर का हमारे पास पद है, और हमें ये बताना था कि ये कौन सा पद है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर सीखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आने लायक। तो क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, एपी निर्धारित करनी है जिसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद हमारे पास 9 हो। पहले बताएंगे nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है। nवां पद, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू
डी। इसका तीसरा पद यहाँ पर 3 रखेंगे, ए प्लस के यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ डी नहीं पता। तीसरा पद हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ 5 रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास घटाएंगे तो 2D बराबर ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 7वां पद। 7वां पद n का मान 7 लेंगे, डी नहीं पता है कोई बात नहीं, मगर 7 पद कितना है 9 है, यहाँ 9 रख लेंगे। ए घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ तक करने के बाद बताना है एपी बतानी, मुझे एपी क्या बनेगी। तो एपी बताने के लिए हमारे पास ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा लेंगे, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1 घटा लेंगे ए का और डी का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही और 1 हमारे पास ये रही, से घटा देंगे, इधर का इधर घटा लेंगे। हमारे पास समीकरण 2 पार्ट में से समीकरण 1 ये रही हमारे पास, तो इन्हें हमारे पास घटा लेंगे। ए से 1 कट जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर डी यहाँ घटाएंगे 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 1। डी का मान निकालने के बाद ए का मान निकालना होगा, जो हम समीकरण 1 और 2 से निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, यहाँ पर डी जहाँ भी है वहाँ पर रख देंगे हम 1, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 आएगा, और 2 घटा देंगे तो ए का मान हमारे पास 5 में 2 घटाने पर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी होगी एपी होगी, उसका पहला पद 3 है और सार्वंतर डी है, मगर बताना है एपी निर्धारित करो। तो एपी कैसे बनेगी, हमारे पास यहाँ पर पहला पद 3 है, अगला पद निकालने के लिए इसमें डी प्लस कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कर देंगे, इसमें 4 आएगा, और फिर 4 में 1 और प्लस कर देंगे 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इस प्रकार से ये एपी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, पहला पद हमारे पास तीसरा पद 5 है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद 5 है, इसका बिल्कुल सही है। और 7वां पद 9 होना चाहिए, देखो एक बार, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, 7 पद हमारे पास यहाँ पे 9 भी है। तो ये एपी जो हमारे पास रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे बतानी थी। तो इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और अच्छे क्वेश्चन की ओर, जैसे क्वेश्चन हमारे पास जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम है आपका, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करने के बाद फिर बुक से भी क्वेश्चन कर लेने हैं अपनी बुक से, और ये क्वेश्चन तो आपके जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम रहेगा वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से आपके जो बन सकता है। आगे हमारे पास यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीके वही मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्या संख्या हमारे पास ये सूची दी गई है, इसमें हमारे पास ये इस संख्या में, इस सूची में 301 पद आएगा या नहीं आएगा, इसको देखना है। यानी कि इसको हम आगे पढ़ा रहे हैं, 23 के बाद और भी संख्या आएगी, इसके बढ़ते 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 हमारे पास कहीं पर ये पद आएगा ये नहीं आएगा, इसका हम पता कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो पहला पद हमारे पास है कितना है 5 है, और डी भी आपको पता होना चाहिए कितना हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास 11 में से पिछली संख्या घटा लेंगे, डी हमारे पास 6 आ जाएगा। और ए एन का फॉर्मूला हमारे पास लगा देंगे, एन पद का फॉर्मूला हमारे पास ये, और इसको हम यहाँ पर ए एन मान लेंगे। यदि हमारे पास ये जो हमारे पास श्रेणी है और ये श्रेणी है कोई पद है, तो इसको हम यहाँ पे 103 ही रख लेंगे। अब पता लगाएंगे कि ये जो पद हमारे पास 301 है इस श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इसका पता आगे यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डी कितना आएगा 6, 5 घटा देंगे इसमें, मतलब 5 घटाने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 5 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 296, और 296 में यहाँ पे हम 6 से भाग करेंगे 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम 6 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 6 चौक 24 बचे 5 और 6 निमा 54। तो ये हमारे पास जो है पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है तो हम कह देंगे जो हमारे पास यहाँ पर जो है
301 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम 6 से भाग करेंगे इधर, ये 6 से पूरा पूरा नहीं कट पाने का। अगर जो 6 से पूरा पूरा नहीं कट पाने का, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि ये जो है इस श्रेणी का पद नहीं है। अगर जो हमारे पास यहाँ पर n का मान यहाँ पर भाग कम करके कंप्लीट करके कुछ संख्या आती, तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास श्रेणी का पद यहाँ पर है, मगर यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास ये समांतर श्रेणी का यहाँ पर इस श्रेणी का कोई पद यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पर पद आएगा घटाने के बाद यहाँ पर n का मान निकलना चाहिए पूरा कंप्लीट, मगर यहाँ तो भाग ही नहीं हो रही पूरी पूरी, तो इसलिए यहाँ पर ये श्रेणी का पद नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता था। आगे हमारे पास बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे रहेगा हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। यहाँ पर चेक करना है 2 अंकों वाली कितनी संख्या हमारे पास 3 से विभाज्य है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास सबसे छोटी कौन सी होगी, 10, और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 99। तो ये तो हमारे पास 3 से कटने की नहीं, तो हमारे पास 3 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी आएगी, 3 चौक 12, और फिर 3 पंजे 15, और फिर 3 छिंग 18। इस प्रकार से 3 से कटने वाली संख्या मिलेगी। ये हमारे पास 3 से कट जाने वाली संख्या हमारे पास है 3 तीनों 3 तीनों। तो ये हमारे पास संख्या हो सकती है जो हमारे पास 2 अंकों की भी है और 3 से कट भी पाएगी, मगर ये काउंटिंग में कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंटिंग में यहाँ तक करने पर कितनी संख्या होगी। इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an बराबर a प्लस के n-1 इंटू टी। आखिरी पद हमारे पास कितना है, 99। पहला पद हमारे पास है 12, n का मान नहीं पता है। डी हमारे पास कितना आएगा, जो हम यहाँ पर पिछली संख्या घटा देंगे अगले वाली में से, तो ये हमारे पास डी आ जाएगा। 12 माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 इंटू 3। 12 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 87। 87 बचेगा, और यहाँ पे 3 से भाग कर लेंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो 29। ये माइनस का के प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर संख्या होगी, इनकी संख्या 30 है, यानी कि 2 अंकों की जो हमारे पास सभी संख्या है जो 3 से कट पाएगी, उन सभी संख्याओं की जो संख्या होगी भी हमारे पास हो जाएगी 30। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर आगे भी समझते हुए चलने हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम यहाँ पर इस क्लास में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको यहाँ पर ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा, और जो आपके एग्जाम में हेल्प भी करेगा हमारे पास ये चैप्टर, जो आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। तो आपको वीडियो में आगे भी बने रहना है और सभी कुछ समझते हुए चलना है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और जो आपके परसेंटेज के लिए भी हमारे पास अच्छा चैप्टर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन आएंगे जो आप एग्जाम में कर पाएंगे। जितना सब कुछ आपको सिखाया जाए वो आपको यहाँ पर जैसे समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे नेक्स्ट 7 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है, हमारे पास यहाँ पर है 10 7 4 और ऐसे हमारे पास -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो।
अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। पहले समझ लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि अंतिम से 11वां पद, अंतिम पद ये रहा, इससे 11वां पद ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे बताना है। अभी तक तो हमने यहाँ पर पद निकालने हैं इधर से ऐसे करके, पांच पद, छठा पद, मगर यहाँ पर लिखा है अंतिम से 11वां पद। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास पूछे जाए अंतिम से nवां पद, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। एक फॉर्मूला याद कर लेना है, अंतिम से nवां पद, ये हमारे पास हो जाएगा l माइनस के n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। l हमारे पास होगा लास्ट पद, और n हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे पास पूछा जाएगा लास्ट से जो भी, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। और डी तो हमारे पास हम निकालना जानते ही हैं, अगले में से पिछला घटा दो, -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आंसर अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए वाला। लास्ट पद कितना है यहाँ पे -62, और फिर यहाँ माइनस लेते हैं। n हमारे पास कितना है 11, और d हमारे पास है -4, तो -62, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 गुना 4। उसके बाद यहाँ पर 10 चौक 40, 40 घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पर बचता है -22। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास अंतिम से 11वां पद ऐसे काउंटिंग करने पर 11वां पद कितना आएगा -22, जो आपका एक यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो इंपोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो भी है, हमारे पास आसान क्वेश्चन है, इसको हम आसान तरीके से समझाएंगे। तो हमारे पास आपको एक बात ध्यान रखनी है, nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के n-1 इंटू टी। ये बात समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आसान है। 17वां पद हमारे पास देखते हैं, 17वां पद कितना आएगा यहाँ पे इसका, तो यहाँ पर n के स्थान पर रखें 17, और फिर n के स्थान पर 17, और डी नहीं पता है, तो ये हमारे पास जाएगा, एक घटा देंगे यहाँ पे 16 बचेगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद निकालते हैं इसका 10वां पद, तो अब की बार n की जगह रखेंगे 10, n की जगह हमारे पास रखेंगे 10। अब 10 रखेंगे तो हमारे पास 10 में से घटा देंगे तो 9 बचेगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। हमारे पास क्या रखा है, 17वां पद जो भी है वो हमारे पास 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद हमारे पास कितना है समीकरण 1 से, ये रहा, और 10वां पद हमारे पास समीकरण 2 से कितना है, ये रहा, इसको माइनस कर लेंगे और बराबर 7। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद हमारे पास ये रहा, ये सेम टू सेम रखा। 10वां पद हमारे पास यहाँ पर ये रहा, ये हमने यहाँ पर सेम टू सेम घटा दिया, ए से ए कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 डी बचेगा, बराबर 7, 7 7 कट जाएगा, तो डी बराबर 1। तो यहाँ पर बताना था सार्वधातुक ज्ञात करो, सार्वधातुक कितना जाएगा 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से बनने वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, योगफल वाले क्वेश्चन, n पदों का योगफल। यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वे हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से और करने के बाद। तो आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आ सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो।
जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी किया है उसी टाइप से हम करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 31 पद बताना है और 11वां पद हमारे पास कितना है, 38 है। तो 11वां जो पद हमारे पास है कैसे निकलेगा, a प्लस के n-1 यानी n 11 है और d, और 11वां पद हमारे पास कितना है, 38 है। यहाँ पर रख लेंगे 10 में से 11 में से घटा देंगे 10 बचेगा, यहाँ बचेगा 10। तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास 16वां पद, तो ये 16 पद है हमारे पास, n में से 16 घटा देंगे तो 16वां पद कितना है, 73। तो यहाँ पर 16 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 में से घटा देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और डी का मान पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा तो फिर हम 31 पद बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, 11वां पद हमने ये निकाल लिया जो दे भी रखा था, और 16वां पद 73 था, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया इस फॉर्मूले से। तो उसके बाद हमें समीकरण 2 में से घटाना है। तो समीकरण 2 हमारे पास 73 माइनस के 38, और हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस के 15 d, माइनस कर देंगे समीकरण 1 a माइनस के 10 d, a से a कट जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 d बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 35, 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास d बराबर आ जाएगा 7। अब d का मान 7 आ गया है तो हमें a का मान भी निकालना होगा, जो हम समीकरण 1 और 2 से निकाल सकते हैं। मैं निकालता हूं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में जहां भी हमारे पास d है वहां पर हम पुट कर लेंगे 7, वहां पर हमारे पास पुट कर लेंगे हम यहाँ पर 7, और गुना हमारे पास यहाँ कितना है 10, तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 70, और यहाँ पर हमारे पास 38। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 70। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम घटाते हैं तो हमारे पास घटाने पर बचता है माइनस के 32। तो a का मान माइनस के 32 आ जाएगा। मगर हमें तो बताना है क्या, 31वां पद ज्ञात करो। तो 31वां पद में यहाँ पर बताना चाहूंगा, तो मैं बोर्ड पर जगह नहीं बची, यहाँ बताना चाहूंगा 31वां पद a हमारे पास और फिर 31 माइनस के 1, इस फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ पर a का मान कितना है, 32 है, और यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 30। d का मान हमारे पास 7 है, तो माइनस के 32, 7 ही गुना यहाँ करेंगे 210, और 32 हमारे पास घटा देंगे तो 100, हमारे पास 78 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कौन सा, 31वां पद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन यहाँ तक स्टार्ट होगा, यहाँ से हम डी का और ए का मान निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर 31वां पद हम इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर बता देंगे राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 से 5 नंबर का, जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपके n पदों का योगफल है उस पर आधारित क्वेश्चन जो आपके हैं वे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, वे सब करने के बाद आप जो है अपनी बुक के क्वेश्चन आप यहाँ पर इस चैप्टर के कर पाएंगे। तो आपको केवल यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट और यहाँ पर वीडियो में बने रहना है, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको इस यहाँ पर जो इस चैप्टर को करने के लिए और दोस्तों अदर वीडियो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने सवाल कर पाएंगे अपनी बुक के। तो यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा n पदों का योगफल वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने ही चाहिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आगे हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये करने के बाद हमारे पास चैप्टर पूरा हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर है एपी के n पदों का योगफल, जो आपको यहाँ पर याद करना है n पदों के योगफल, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला आपको यहाँ पर हो जाएगा n/2
और 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ए हमारे पास n वही है कि कितने पदों का योगफल निकालना है, और a हमारे पास वही यहाँ पर है पहला पद, और d हमारे पास वही है यहाँ पर सार्वधातुक हमारे पास AP का। तो जो हमने पढ़ा है उसी को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे पास ये फॉर्मूला नया आया है। क्वेश्चन आपके सामने है, सीखते हैं क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होगा। यानी कि आपको यहाँ पर जितने पद दिए जाएंगे उनको जोड़ने पर क्या आएगा, यानी कि मैं यहाँ से 8 3 2 आगे जो भी मैं पद लिखूंगा 22 तक का, उन सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा ये फॉर्मूला बता सकता है। तो ये आसान है, सीखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए होगा ये आ जाएगा 8, और डी हमारे पास निकलेगा अगली संख्या में से पिछले वाली घटाने पर, अगली संख्या में पिछले वाली घटाने पर कितना आएगा -5। तो डी तुम्हारे पास ये आ जाएगा। बताना है 22 पदों का योगफल, तो n 22, n का मान 22 लेंगे बटे 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 2 गुना a का मान 8 है, n हमारे पास 22 है, और d हमारे पास -5 है। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16 कर लेंगे, 11 यहाँ पर बचता है 21, 21 पंजे 105 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 20 में से 22 में से घटाएंगे 21, और 21 पंजे 105, प्लस माइनस माइनस आएगा। उसके बाद 16 घटा देंगे यहाँ पे, तो 16 घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा हमारे पास 85, सॉरी 85 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 15 में से घटाएंगे हमारे पास 9, और यहाँ पर 9 बताइए हमारे बचता है यहाँ पर 89। तो 89 बचेगा माइनस का 89, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 निम्न 99, 11 8 88, 88 और 9 97। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास यहाँ पर 24 21 18 ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने पदों को जोड़ने पर हमारे पास योगफल 78 आएगा। अब की बार n का मान बताना है कि कितने पदों को जोड़ने पर यहाँ पर इन सब का योगफल 78 आ जाएगा। तो हमारे पास योगफल अब की बार दिया है n पदों का, n हमारे पास ये नहीं पता कितने पद होंगे, बट हमारे पास ये पता है कि n पदों को जोड़ने पर योगफल 78 आएगा। तो इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला पद हमारे पास कितना है 24 है, तो 2 गुना 24, n का मान हमारे पास अब की बार नहीं पता है, देखना है कितने पदों का योगफल आएगा। d का मान हमारे पास कैसे निकलेगा, अगले में से पिछले वाला पद घटा दो, तो ये हमारे पास n का मान फिर d का मान -3 आ जाएगा, और a का मान तुम्हें पता ही है 24 यहाँ पर दिया गया था, तो d का मान हमारे पास -3 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 156, और यहाँ पर n 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 24 दूनी 48, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 आएगा n, और माइनस माइनस प्लस के 3 आएगा हमारे पास +3। उसके बाद 3 हमारे पास यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51। उसके बाद हमें यहाँ पे n का मान वो निकालना है जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तुम्हारे पास गुणनखंड कर लो, गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर n का मान ऐसा रख लो कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये समीकरण संतुलित हो जाए। अगर जो मैं n का मान यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, n का मान मैं 4 रखता हूँ, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 51 आएगा, और यहाँ पर 4 तिया 12 आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको घटाऊंगा, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास 156 ही आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पर कितना है 4 है। तो हम यहाँ पर कह दें कितने पदों का योगफल 78 आएगा, तो कितने पदों का आएगा 4 पदों का, क्योंकि हम यहाँ पे n का मान 4 रखते हैं तो हमारे पास ये सब गुना करने पर यही आ रहा है 156, तो n का मान यहाँ पर 4 ही होना चाहिए। तो n का मान यहाँ पर 4 हो सकता है, 4 पद लेंगे, पहला ये फिर ये, इससे फिर अगला एक और लेंगे, इन सबको जोड़ने पर 78 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद भी निकाले जा सकते हैं इस फॉर्मूले से, कितने पदों का योगफल हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो आप करना चाहिए। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी है जो आपके इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे, उनको भी यहाँ पर इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने हैं अपने यूपी बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस जो क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनवा पद हमारे पास होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है एन पदों का योगफल एन बटे दो और फिर टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाने हैं। तो आइए समझते हैं कैसे करना है। हमारे पास ए एन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे ए एन का मान हमारे पास कितना दिया है 50, ए हमारे पास दिया है 5, एन हमारे पास नहीं दिया है, डी हमारे पास 3 दिया है। 5 घटा लेंगे यहाँ से तो एन माइनस वन गुना 3, घटाएंगे तो 45 बचेगा, और 3 से यहाँ भाग भी कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, एक माइनस का तरह प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 1 16। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो एन की वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी 16, राइट आंसर। आगे हमारे पास बताना है एन एस एन का मान। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे दो टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, और एन हमारे पास कितना आ चुका है 16, तो यहाँ पर 16 पुट कर लेंगे। ए का मान तो पता ही है हमारे पास कितना है 5 है, क्वेश्चन में दिया है। एन का मान 16 आ चुका, और डी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 3 यहाँ पर रख लेंगे। तो इस प्रकार से एस एन का भी मान हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगा, 2 से भाग करते हैं 8 आएगा, 5 दूनी 10 कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ बचेगा 15 और गुना 3, उसके बाद यहाँ पर 15 3 45, 45 और 10 करेंगे तो हमारे पास 55, और 55 गुना 8 करेंगे तो 440, गुना करने पा जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इजी है, बस ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाने हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कराता हूँ, और आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी बुक से। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे, जो आपके इन फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं इस क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और भी है जो आपके हेल्प करेगा आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराया जाएगा, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं इनको सीखने के बाद आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझते हैं कैसे होना है। हमारे पास आपको पता होना चाहिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास दिया है 12, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 37। ए का मान नहीं पता है, एन हमारे पास दिया है 12, और डी का मान हमारे पास दिया है 3। तो ये 37, और यहाँ पर ये ए, यहाँ बचिया 11, और 11 गुना 3, और 11 गुना 3 करते हैं तो हमारे पास आएगा 33। 33 को यहाँ पर घटा लेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 4। तो ए तो हमारे पास 4 आ चुका, राइट आंसर। तो आगे हमारे पास यहाँ पर हम जान लेते हैं हमारे पास S12 यानी कि 12 पदों का योगफल। फॉर्मूला क्या है, n बटे 2 और फिर 2a प्लस के n माइनस वन इंटू डी। तो n हमारे 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। a की वैल्यू हमने 4 बताई थी यहाँ पे, यहाँ पर 11। डी का मान हमारे पास यहाँ पर 3 दिया गया है। उसके बाद 4 दूनी 8 आएगा, और 11 तिया 33 आएगा। 33 में 8 प्लस करेंगे तो 41 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारे पास 46 गुना करने पर आ जाएगा S12 पदों का योगफल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का इस हमारे पास चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं।
तो हमारे पास आज ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 8, और ए एन हमारे पास दिया गया है 62, और एस एन हमारे पास दिया गया है 210, और हमारे पास यहाँ पर दिया है, तो आंसर बताना है हमारे पास एन व डी ज्ञात करो। तो एन और डी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है, तो समझते हैं कैसे करना हो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी याद रखना है। ए एन का मान हमारे पास दिया है 62, ए की वैल्यू 8 है, हमें यहाँ पे एन नहीं पता कितना है और डी भी नहीं पता कितना है। 8 घटा देंगे यहाँ पे 62 में से, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, यहाँ पर घटाने के बाद हमारे पास 54। तो ये हमारे पास एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। एस एन पदों का हमारे पास योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम यहीं पे लिखते हैं नीचे, यहीं पे एस एन पदों का योग का फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एस एन बराबर कितना दे रखा है 210 n/2। ए का मान हमारे पास 8 दिया है, तो यहाँ पर 2 गुना 8 कर लेंगे, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 54 दी है, यहाँ पर 54 रख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं 210 की गुना 2 में, और फिर 8 दूनी 16, और फिर यहाँ पे 54 जोड़ेंगे तो यहाँ पाएगा 70, और यहाँ पे गुना करने पाएगा 42, 420 भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू। यहाँ पे मैं 70 से भाग करूंगा यहाँ पे 420 में, तो 6 आएगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक आंसर तो आ चुका। एक आंसर और बताना है डी का मान, तो डी का मान निकलेगा समीकरण 1 से। क्या कहते हैं समीकरण 1 से, जो हमारे पास है 54, एन हमारे पास आ चुका 6 यहाँ पर रख देंगे -1, और इंटू डी घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और हमारे पास फिर यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए 54 में 5 से भाग कर देंगे, तो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये आसान से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो ये सब करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको 10th क्लास का मैथ आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आपको एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। उसको करने के बाद आप जो है अपने किसी भी बुक के क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसी प्रकार से आपको मैं आगे भी कंप्लीट दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए बस आपको एक काम कर लेना है, हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक भी कर देना है। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना है। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो डालने का एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर पूरा हुआ है। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सरसाइज का नाम डाल के और क्वेश्चन डाल के कमेंट कर सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे मिल जाएगा।